मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सारा सस्पेंस खत्म हो गया है या कल से सस्पेंस नए तरीके से, नए सिरे से गहराने वाला है? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक ताज़ा-ताज़ा सर्वे आया है जो बहुत दिलचस्प है। दूसरा मैंने ताज़ा-ताज़ा हरियाणा के कुछ पत्रकारों से बात की है, जिनका आकलन और भी ज़्यादा दिलचस्प है। तो क्या है ये दिलचस्प आंकड़ा या आंकलन जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी? लेकिन मैं बताऊँगा, बस 2 मिनट लूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ कि हरियाणा की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आ रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि पूरा चुनाव पहले स्थानीय मुद्दों पर शुरू हुआ था। अब वो स्थानीय मुद्दों से भी नीचे आकर वो सीट बाय सीट हो गया है। उम्मीदवार बाय उम्मीदवार हो गया है। लोग अपने-अपने उम्मीदवार को परख रहे हैं। जो बीजेपी के एमएलए हैं 1-2 बार के चुने हुए, उन पर हार का खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है क्योंकि उनसे 10 साल का हिसाब-किताब माँगा जा रहा है। जो दल बदलू हैं, दल बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रति भी जनता में कोई अच्छी सोच नहीं है। एक जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तीसरा, इकसार कोई मुद्दा नहीं दिख रहा। जैसे कांग्रेस की बात करें तो कहीं पहलवान का मुद्दा चल रहा है, कहीं किसान मुद्दा है, कहीं नौजवान मुद्दा है, कहीं संविधान मुद्दा है। बीजेपी की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में जहाँ ईएमआई पर लोग फ्लैट और गाड़ियाँ लेकर रहते हैं, वहाँ की सोच, वहाँ का मिज़ाज अलग है। ग्रांड ट्रंक रोड पर यानी हाईवे पर आप चलें, तो हाईवे पर बीजेपी के प्रति रुझान ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। यही बात जैसे हाईवे छोड़कर आप स्टेट हाईवे पे आए, तो बीजेपी से थोड़ी दूरी बढ़ती है और स्टेट हाईवे छोड़कर आप गाँव की सड़क पर आ गए, तो दूरी और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। तो ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं जो वहाँ के हिसाब से देखी जा रही हैं और इसमें भितरघात है, गुटबाज़ी है, खेमेबाज़ी है, जिसका ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं क्योंकि दोनों तरफ है, इकसार करीब-करीब नज़र आ रहा है। नेताओं की महत्वाकांक्षा भी इकसार नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं कम से कम, तो बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, तो इस मामले में तो बीजेपी टक्कर लेती दिखाई दे रही है कांग्रेस से, लेकिन बाकी जगह क्या टक्कर लेती दिखाई दे रही है? बात करते हैं, आपका दिलचस्पी जानने में होगी भास्कर का सर्वे। इसमें कुछ झोल भी हैं, बड़े मज़ेदार झोल हैं। इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए। 90 सीटें हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 38 से 41 सीटें पक्की बताई जा रही हैं। बीजेपी की 23 से 26 सीटें पक्की बताई जा रही हैं। अन्य के खाते में 10 से 12 सीटें आना पक्का बताया जा रहा है। चलिए हमने मान लिया पक्का। लेकिन 90 में से 23 सीटें फँसी हुई बताई जा रही हैं। अब भाइयों मुझे एक बात बताइए, 90 में से 23 सीटें यानी हर चौथी सीट, अगर हरियाणा में हर चौथी सीट फँसी हुई है, तो फिर मामला कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ क्यों दिख रहा है? वरना हर चौथी सीट तो फँसी हुई है, 23 सीटें, लेकिन बची हुई जो 67 सीटें हैं, उसमें एकतरफ़ा कांग्रेस के पक्ष में 55% सीटें क्यों जाती हुई दिख रही हैं? 67 बची हुई सीटों में से 38 से 41 सीटें, इस हिसाब से तो ज़्यादा सीटें जानी चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए कि बची हुई 23 सीटों की 55% सीटें भी कांग्रेस की झोली में लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार चली जाती हैं, तो कांग्रेस वही 51-52 से लेकर 55-56 तक पहुँचती हुई दिख रही है। और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती हुई क्यों नहीं दिख रही, ये भी सर्वे इशारा करता है। 18 से 23 पक्की सीटें, बची हुई 23 फँसी हुई सीटें। 67 सीटें जो पक्की हैं, उसमें से 18 से 23 यानी 30 से 40% सीटें पक्की हुई। तो 23 सीटें जो फँसी हुई हैं, उनका 30-40% यानी 6 से 8 सीटें उनमें से निकल सकती हैं। तो आप 18 से बढ़कर 24 और 23 से बढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक पहुँच पाएँगे, इससे ऊपर बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी अगर 30 प्राप्त कर लेती है, तो उसकी शानदार सम्मानजनक हार मानी जाएगी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, क्योंकि 10 साल राज करने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के खाते में सिर्फ 15 सीटें आई थी 2004 के चुनाव में, इस हिसाब से देखा जाए तो। अब इसमें एक चीज़ और है कि
बीजेपी की सरकार इस सर्वे के हिसाब से तो बनती हुई दिख नहीं रही। कांग्रेस अगर 50 पर अटकती है तो थोड़ी धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस अगर 50 पर अटक गई तो 46 से तो ऊपर है, बहुमत से ऊपर। और कांग्रेस का 50 पर अटकने का मतलब है बीजेपी का 30 से ऊपर जाना, 34-35 तक जाना। तो मामला कहीं ना कहीं फिर, जैसा कि बीजेपी के नेता ने कहा था कि भले ही कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन हमारा आला कमान 3-4 महीने में मेहनत करेगा और चीजें बदल जाएंगी। खैर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा क्यों मेरा 38 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस बताता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन लोटस की कोई संभावना क्यों मुझे कम से कम हरियाणा में नजर नहीं आती। लेकिन जो ताजा ताजा पत्रकारों से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि कांग्रेस की 51 से 55 सीटें हैं, बीजेपी की 23 से 26 सीटें हैं और अन्य के खाते में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। ये 24 सितंबर सुबह की बात है। लेकिन अभी कई दिन चुनाव में बाकी हैं और अभी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हो सकता है सोनिया गांधी का कोई प्रतिनिधि दौरा हो जाए, ये दौरे बाकी हैं। अभी तो अमित शाह ने दौरे किए हैं, मोदी जी ने एक ही दौरा किया है, अभी भी उनके कई चुनावी दौरे होना बाकी हैं। तो इससे माहौल कितना बदलेगा, ये देखना दिलचस्प है। मुझे लगता है कि अगर इनका माहौल बदला तो इसका असर जो अन्य के खाते में 12-13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, वो और कम हो जाएंगी और बाइपोलर चुनाव हो जाएगा। या फिर ये कहा जाए कि 10, 12-13 सीटों में से 50% से ज़्यादा सीटें बहुत आसानी से कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है अनुभव के हिसाब से, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर जब देखेगा कि माहौल किस तरह बन रहा है, फ्लोटिंग वोटर ये देखेगा जब कांग्रेस की सत्ता में आने की संभावना बीजेपी के मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा है, तो वो अपना वोट जाया नहीं करेगा और वोट खराब नहीं करेगा। तो ऐसे में कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से इसका फायदा हो सकता है और ऐसे में कांग्रेस 60 के आसपास भी पहुंच जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे हैरानी होगी अगर कांग्रेस 60 से नीचे 50, यानी 48, 49, 50 पर आती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होगी। और इसके लिए कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में खेमेबाजी, नेताओं की का स्वार्थ, नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा और टिकट वितरण में गड़बड़, अपने अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना, दूसरे प्रतिद्वंदियों के उम्मीदवारों को हराने के लिए निर्दलीय खड़े कर देना, ये तमाम चीज़ें इसके लिए दोषी मानी जाएंगी। और बीजेपी अगर हारी तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, खट्टर सरकार की का जो एक तरह से लोगों के प्रति गुस्सा और समय रहते हुए नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना, जाट गैर जाट करने की कोशिश करना, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करना और हरियाणा जैसा छोटा सा प्रदेश संभाल नहीं पाना, मुझे लगता है कि इसके लिए बीजेपी का आला कमान को ज़्यादा बड़ा दोषी ठहराया जाएगा। शुक्रिया। मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।